तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कर्व, ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 4। तो हमारे पास एंड एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखो हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 इंफॉर्मेशन, इन पांचों के बीच में जो एरिया फंसेगा उसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो देखो पहले मैं एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि डायग्राम से ही आपको हेल्प मिलेगी और डायग्राम आपने रफ ही बनाना है, ठीक है ना, स्केल पेंसिल यूज नहीं करनी है। तो एक्स एक्सेस हो गया बेटा वाई स्क्वायर, पहला तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए अपने को। सेकंड देखो वाई स्क्वायर, अब इसका ग्राफ कैसे बनाए, बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पैराबोला होता है बेसिकली। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप क्या कर लो, अपने अंदाजे से मन में या साइड में y और x ले लो। अगर मैं y1 लेता हूं तो x कितना आएगा 1, y-1 लेता हूं तो x कितना आएगा 1, y-2 y कितना 4, y2 तो 4। तो आपको अंदाजा हो जाएगा y में कुछ भी लूं x हमेशा पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव बेटा यहां पर है, तो इसका कर्व कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। क्योंकि देखो अगर आप x1 लेते हैं तो y1 यहां पर, x आप अगर y आप -1 लेते हैं यानी यहाँ पे -1 यहाँ पे, तो y1 यहाँ पे, x माइनस y-2 y2 यहाँ पर, बस मेरी। तो कुछ ऐसे कर 2-4 पॉइंट आप रख के देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। दूसरा x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 मान लो मैं 1 यहाँ मान लेता हूँ, तो x इक्वल टू 1 का कर्व सिंपल y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और इसका नाम मैंने रख दिया x इक्वल टू 1। दूसरा क्या कर बेटा, x इक्वल टू 4, तो ये यहाँ ला लिया मैंने, ठीक है ना। दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये हो गया मेरा x इज इक्वल टू 4 का कर्व। एक्स एक्सेस, ये मेरी एक्स एक्सेस है पूरी की पूरी, ठीक है ना, ये मेरी पूरी क्या हो गई एक्स एक्सेस हो गई, ठीक है ना, रंग बिरंग। और फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा जो है वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पूरा, ठीक है ना, ये पूरा क्या है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सभी को पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ पर होता है, ठीक है बेटा, तो बताने की जरूरत नहीं है। चलो अब इन सब के बीच में जो एरिया फंस रहा है वो अपने को एरिया निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इन सब के बीच में जो एरिया फंस रहा है वो एरिया कौन सा है बेटा, देखो रेड लाइन, रेड कर्व ये रहा, इसके बीच में एक मिनट येलो ग्रीन और इसके बीच में, तो ये एरिया फंस रहा सारा, ये सो फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट वर्ड वो नहीं होता तो हम ये वाला एरिया भी ले लेते हैं, पर यही है हमारा। अब ध्यान से देखो ये पूरा एरिया किस कर्व के नीचे आ रहा है, किस एक्सेस और किस कर्व के बीच में। बस देखो अगर मैं वाई लूं, वाई के बीच में तो कुछ लेना देना नहीं इसका, सारा खाली पड़ा, यहां तक लाइन आई नहीं रही। लेकिन एक्स के बीच में देखता हूं, देखो ये वाले पॉइंट से लेकर के यहाँ देखो एक्स पे आ गया ना पूरा, और इसका एंड पॉइंट इस कर्व का एक्स पे आ गया ना, यानी ये रेड के नीचे का पूरा जो एरिया है वो देखो एक्स एक्सेस को टच हो रहा है। तो जब मैं पूरा एक्स एक्सेस को टच कर दूंगा तो पूरा एरिया आ गया, यानी जो मेरा इसको रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या होगा बेटा, यहां से लेकर के यहां तक। अब यहां पर एक्स कितना है बेटा 1, और यहाँ कितना 4, कैसे पता चला मेरे को, ये कर्व x1 है और ये कर्व x4, तो 1 से लेकर के 4 तक यही एरिया हुआ। ये किसके नीचे एरिया, ये इतना एरिया किसके नीचे आ रहा है, ये एरिया रेड के नीचे आ रहा है। रेड की इक्वेशन क्या, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो मुझे यहाँ पे एफ एक्स चाहिए होता है, तो ये क्या हो जाएगा 4 to 1, एफ एक्स मतलब यहां से निकाल लो, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा रूट एक्स डी एक्स, सिंपल। अब इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो गया 1 to 4, एक्स की पावर कितनी होती है बेटा, ये 1/2, प्लस 1 करेंगे एक्स की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। एक बार 4 डालना है, एक बार 2 डालना है, आपका आंसर आ जाएगा। 4 डालेंगे 4 की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 यानी 2/3 माइनस 1 डाल देंगे बेटा, 1 की पावर 3/2 1 ही होता है, अपॉन में 3/2, ठीक। चलो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 2 की पावर 2 बेटा 3/2 अपॉन 3 माइनस 2/3 कट गया, 8 टू 16/3 माइनस 2/3 यानी आ गया 14/3। यूनिट स्क्वायर लिखना ना भूलें, ठीक है बेटा। चलो तो ये हो गया अपना पूरा का पूरा आंसर, समझ में आ गया ना। कर्व्स बनानी है, कर्व के कौन सा एरिया फंस रहा है और किस एक्सेस के ऊपर का एरिया है और किस कर्व के नीचे का एरिया है, बस इतना आपने सर्च कर लेना। यहाँ पे वाई का कोई रोल नहीं था, कोई भी एरिया का जो निकालना है मुझे रिक्वायर्ड एरिया, ये वाई एक्सेस पे टच ही नहीं हो रहा, तो हम जाएंगे नहीं, ठीक है ना। तो सिंपल सा था ये, हमारे पास ये हो चुका बेटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंड बाई y² इज इक्वल टू 9x 1, x इज इक्वल टू 2 नंबर 2,
एक्स इक्वल टू 4 नंबर 3, एक्स एक्सेस नंबर 4 एंड फर्स्ट कोऑर्डिनेट नंबर 5, ठीक है ना। चलो तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं बेटा। तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, ठीक। अब ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x पैराबोला है ये, ठीक है ना। आपको ध्यान रखें, वाई आप प्लस रखो या माइनस रखो, एक्स हमेशा पॉजिटिव, तो यानी एक्स पॉजिटिव हमेशा यहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो ये हो गई इसकी कर्व, किसी कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, ठीक है ना। एक्स आप हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वाई आप प्लस रखो, एक्स प्लस पॉजिटिव, वाई माइनस एक्स पॉजिटिव, तो आप एक्स पॉजिटिव है तो एक्स एक्सेस पे बनेगा ये। एक्स इक्वल टू 2 बेटा, तो ये बना लेता हूँ मैं एक्स इक्वल टू 2, सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ये हो गया मेरा एक्स इक्वल टू 2। ये कर्व हो गया एक्स इक्वल टू 2 का, यानी यहाँ पे जो पॉइंट है वो मेरा 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। अगला जो मेरा वो है एक्स इक्वल टू 4, तो मैं इसको ले लेता हूँ एक्स इक्वल टू 4, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, आपको क्या बोला गया है, ये आपका कर्व हो गया व्हाइट वाला, ये हो गया, ये हो गया, एक्स एक्सेस ये हो गई मेरी, ठीक। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट वही हो गया, तो कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया आया। तो ये पूरा एरिया देखो ध्यान से, वो कहाँ जा रहा है, वाई एक्सिस तरफ जा रहा है, कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ तक, 2 से लेकर के 4 तक, किस कर्व के नीचे, व्हाइट कर्व के नीचे, पूरा एरिया कवर हो गया ना व्हाइट कर्व के नीचे। बस इतना देखना आपने, पूरा एरिया जो है व्हाइट कर्व के नीचे कवर हो रहा है, किसी और कर्व की हेल्प लेनी नहीं है आपने। और लिमिट क्या बन रहा है बेटा अपना, यहाँ से यहाँ तक पूरा जो लिमिट बन रहा है वो 2 to 4 बन रहा है, तो यानी रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया अपने पास 2 to 4, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट नहीं होता तो हम ये वाला भी लेते हैं, तो 2 to 4। फंक्शन किसका लेना बेटा अपने को, एफ एक्स का लेना है, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में जो लिमिट ली मैंने वो एक्स की ली है, तो एफ एक्स निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना बेटा अपने पास, देख लो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे साइड में, तो यहाँ से वाई कितना आ जाएगा बेटा अंडर रूट 9x, तो यानी रिक्वायर्ड एरिया हो गया 2 to 4 रूट 9 यानी 3 रूट एक्स डी एक्स, यानी हो गया 3 2 to 4 रूट एक्स का एक्स की पावर हाफ प्लस 1 3/2 यानी 2/3, ठीक है। अब इसमें हम लिमिट डाल देंगे बेटा, हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 3 बाहर रखेंगे, पहले 4 डाल देता हूँ, 2 4 की पावर 3/2/3 माइनस 2 की पावर 3/2 अपॉन में 3, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 3, 2 की पावर 2 करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 2 की पावर 3, 8 2 16, ये हम कर चुके हैं, माइनस यहाँ पे रूट 2 की पावर 2 कर दीजिए आप, तो रूट 2 की पावर 2 इंटू में 3/2 बाई में 3, तो 2 से 2 बेटा कट गया, ठीक। 3 बाहर रखा मैंने, 16/3 माइनस रूट 2 की पावर 3 हो जाएगा बेटा 2 इंटू में 2 रूट 3 अपॉन में 3, ठीक। तो ये हो गया अपना 3 16/3 माइनस में 4 रूट 3 अंदर जाएगा बेटा, तो अपना आंसर हो जाएगा -6 4 रूट 3 यूनिट स्क्वायर, लिखना ना भूलें, ठीक है बेटा। तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है ना। चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सो ये रूट 2 है, 3 कर दिया इसको, ठीक है ना। आंसर मैच हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो तो पॉज एंड कॉपी बेटा इतना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ठीक है ना। y इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4। चलो पहले इसका ग्राफ y एक्सेस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। सेम से पहले ग्राफ बना लेते हैं हम, ठीक है। अब देखो बेटा ये x है ये y है, अब ध्यान से देखिए, पहला क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, अब यहाँ पे देखो x आप 1 रखो तो y तब भी पॉजिटिव, x आप -1 रखो तो y पॉजिटिव, तो y हमेशा पॉजिटिव यहाँ होगा, तो ये पैराबोला ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। एक किसका हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ठीक। अब ध्यान से देखेंगे, अगला क्या है बेटा y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 आप यहाँ कब हो जाएगा, ये किसका कर्व हो गया y इज इक्वल टू 2, यानी यहाँ पर y क्या है बेटा अपना 2 है, ठीक। चलो दूसरा बेटा अपना y इज इक्वल टू 4, ये रहा अपना y इज इक्वल टू 4, यानी यहाँ पे y कितना बेटा 4 है। y एक्सेस बेटा आप अगर y एक्सेस देखें तो y एक्सेस आपका ये है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का y एक्सेस ये है और फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है। इनके बीच में अगर आप एरिया देखें तो कौन सा एरिया फंस रहा है इनके बीच में, तो इनके बीच में एरिया फंस रहा है ये वाला, यस और नो,
अब ये एरिया देखो कहां से कहां तक, कौन सी एक्सेस और कौन से कर्व के बीच में। तो देखो ये येलो वाली एक्सेस और ये कर्व वाई एक्सेस के बीच में, हाँ है ना, क्योंकि अपने को ये वाली वाई इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू 4 के बीच का लेना है। तो यानी इन चारों लाइनों के बीच में ये एरिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट को मिला करके। तो एरिया कहां से कहां तक है बेटा, 2 से लेकर के, पहले हाँ देखो 2 से लेकर के 4 तक तो ये हो गया, और ये पूरा कवर हो रहा है ना, इसमें देखो सारे पॉइंट कहां तक हो जा रहे हैं, वाई एक्सेस की ओर जा रहे हैं, एक्स की तरफ कोई काम ही नहीं है। तो यानी यहां पे जो रिक्वायर्ड एरिया है अपना वो क्या है, 2 to 4 एफ वाई डी वाई। समझ आई बात, क्योंकि वाई एक्सेस पे, तो यहां से मुझे वाई के टर्म में आंसर निकालना पड़ेगा। तो अपना क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 वाई है। किस कर्व, इस कर्व कैसे, तो इसी कर्व का हमें फंक्शन निकालना है। तो एक्स कितना हो गया हमारा, अंडर रूट 4 वाई, यानी 2 वाई की पावर 1/2। यानी यहाँ क्या जाएगा रिक्वायर्ड एरिया में, 4 to 2, 2 बाहर, y की पावर 1/2 dy। ठीक है, तो निकाल लेते हैं बेटा आंसर इसका, इंटीग्रेट कर लेते हैं। लिमिट है 4 to 2, y की पावर में 3/2 और 3/2 यानी 2/3, सेम वैसा का वैसा। अब सिर्फ लिमिट डालेंगे और आंसर हम निकाल लेंगे। तो 2 बाहर रहेगा, अब ये 2 y की जगह बेटा हम डाल देंगे 4 यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, अब आपको अंदाजा हो ही गया होगा, 3 माइनस 2 डाल देंगे, 2 यानी रूट 2 की पावर 2 इंटू में 3/2 कर दूंगा मैं 3। ठीक है ना, देखो ये 2 से 2 गया, यहाँ से 2 से ये 2 गया, तो बच्चा क्या अंदर यहाँ 2 की पावर 3, 8 2 जा 16/3 बचा, माइनस रूट 2 की पावर 3, 2 रूट 2, 2 2 जा 4 रूट 2/3 बचा, 2 अंदर जाएगा बेटा 32 माइनस 8 रूट 2 अपॉन 3। ये आ गया अपने पास फाइनल आंसर यूनिट स्क्वायर के साथ। ठीक है बेटा, चलो पॉज एंड कॉपी कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स दिया है आपको, हम इस तरह एग्जांपल में कर चुके हैं। ठीक है ना, y इक्वल टू 9 इक्वल टू 1, इसका हमें एरिया निकालना बस, और कुछ नहीं गिवन हमें। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो, पहले इसका ग्राफ बना लेता हूं बेटा मैं। तो ध्यान से देखो बेटा, इस इलिप्स का जो हमारे पास बड़ा नंबर है वो एक्स स्क्वायर, तो जो इसकी असली फॉर्म होती है वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जो बड़ा होता है वो ए होता है और ये बी, बड़े के नीचे ही एक्सपेंड ज़्यादा होता है। तो ये जो पॉइंट होगा अपना, ये वाला पॉइंट, ये हो गया अपना 4,0, और ये पॉइंट जो हो गया ये हो गया अपना 0,3 वाई एक्सेस के नीचे। ठीक है ना, अब देखो चारों हमें निकालने, ऐसा तो बोले नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट नहीं, चारों निकालने, तो एक का निकाल लूंगा मैं और 4 से इंटू, तो एक का कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखो, एक्स एक्सेस पे सारा काम हो गया, यानी यहाँ 0 से शुरू और यहाँ 4 पे खत्म, 0 to 4 के लिए सब पूरा, ये देखो ये पूरा कवर हो गया ना, बस इतना हम कर लेंगे। तो यहाँ से फंक्शन एक्स निकाल लेते हैं पहले, तो कैसे निकलेगा फंक्शन एक्स, देखो हमारे पास ये है, तो यहाँ से वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस में ये हो गया बेटा। ठीक, तो यहां से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, तो वाई हो गया बेटा अंडर रूट में 9/16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी वाई हो गया 3/4 में अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया अपना। तो यानी जो अपना रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया वो क्या है बेटा 4 इंटू, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट है अपने पास, लिमिट कहाँ से बेटा 0 से लेकर के 4 तक, फंक्शन का बेटा 3/4 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इतना कॉपी कर लेंगे बेटा पॉज करके। अब देखो बस अभी इंटीग्रेट करना, फिर डाल देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो 4 बाहर ही रहेगा बेटा, लिमिट 0 to 4, 3/4 में बाहर लिख देता हूँ, इंटू में 3/4 बाहर इसका अंडर रूट। देखो यहाँ पे जो मैं लगा दूंगा फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या बोलता है बेटा हमारे पास कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर होता है तो होता है x/2, सेम यही प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, तो लगा देंगे बेटा, तो अंडर रूट पहले x/a, x कितना बेटा अपने पास x ही है 2, अंडर रूट ए स्क्वायर कितना है बेटा 4 स्क्वायर यानी 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस ए स्क्वायर यानी 16/2 हो गया, साइन इनवर्स x/a मतलब 4 हो गया हमारे पास। ठीक है बेटा, चलो पहले 4 से 4 कट गया बेटा 3, पहले 4 डालते हैं, 4/2 अंडर रूट 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो गया बेटा, प्लस 16/2 8 साइन इनवर्स 4/4 1 हो गया, माइनस 0 डालेंगे बेटा 0 हो गया, साइन इनवर्स 0 0 हो गया। ठीक है, उससे कहानी खत्म। तो अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा
3 बाहर, 4/2 यानी 2, ये भी 0 हो गया बेटा, 6 माइनस 0 0 हो गया, बचा सिर्फ 8 साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई में 2, ठीक है। तो ये हो गया 3, ये कट गया बेटा अपने पास 4 इंटू 4 पाई, यानी कितना आ गया बेटा 12 पाई यूनिट स्क्वायर। समझ में आ गया, सिंपल, ठीक है ना। आपने ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं करनी, बस आपने इक्वेशन देखनी है, कर्व बनानी है, किस कर्व के नीचे है उसका एफ एक्स या एफ आई में चेंज करके आपने उसका निकाल लेना, ठीक है ना। चलो पॉज एंड कॉपी बेटा इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। अगेन फिर से एलिप्स आगे, सेम क्वेश्चन, x/4, बस यहाँ पे फर्क है माइनर और मेजर एक्सेस का। देखो इसका प्रॉपर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। तो यहाँ पे जो मेजर एक्सेस है वो 3, तो यानी जो इसका डायग्राम बनेगा, इसका जो एलिप्स होगा वो एक्सपेंशन जो होगा उसका वो वाई एक्सेस की तरफ ज़्यादा होगा, ठीक है ना, यानी कुछ ऐसा होगा ये, ठीक है। हमें निकालना वही है, तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा 0,3, क्योंकि y के नीचे 3 है बेटा, 3 का स्क्वायर है, और ये होगा अपना 2,0। आपको पूरे के लिए निकालना है, तो यानी एक कोऑर्डिनेट का निकाल लो, 4 से निकालो, सेम वही। अब आप क्या करेंगे, चाहे तो 0 to 3 करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा आपको, 0 to 2 करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं 0 to 2 ही करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, सारा एरिया कवर हो गया ना, ठीक है ना। यानी जो रिक्वायर्ड एरिया होगा मेरा 0 to fx विद रिस्पेक्ट टू x ही करूंगा मैं, ठीक है ना। तो यहाँ से fx निकाल लेता हूँ पहले मैं, तो नहीं मेरा ये बेटा, यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 कितना हो जाएगा, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4, तो यानी ये कुछ ऐसा दिखेगा बेटा, वाई इज इक्वल टू में अंडर रूट 9/4 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू 3/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 कह रहा हूँ, 4 हो जाएगा, सॉरी 4 का एलसीएम आ जाएगा ना 4, ये हो गया हमारे पास, ठीक है ना। अब इसको हमने इंटीग्रेट कर देना है, तो यानी रिक्वायर्ड जो एरिया होगा वो होगा 4 इंटू में 4 इंटू में, तो 4 इंटू में 3/2 बेटा बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 to 2 एफ एक्स जो है अंडर रूट 4/2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम आइडेंटिटीज़, ठीक है ना। तो वो क्या कहती है बेटा, अगर अंडर रूट आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो वो क्या होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x बाई ए, ठीक। चलो अब देखते हैं, 4 इंटू में 3/2, तो 2 से 2 कट गया बेटा, 4 से 2, 2 3 जा 6, तो मैं यहाँ 6 लिख देता हूँ, अंडर रूट लिमिट वाई 0 to x/2 अंडर रूट ए का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 4/2 साइन इनवर्स x/2, ठीक है। चलो अब इसमें लिमिट डाल देते हैं बेटा, 2 डाला मैंने, तो 2 डालते 4 हो जाएगा बेटा, तो 0 हो जाएगा ये, प्लस 4/2 साइन इनवर्स 1, ठीक है। 0 डालो बेटा, तो 0 इंटू 0 पूरा 0 हो गया, ये भी साइन इनवर्स 0 0 हो गया, तो बचा क्या अपने पास 6, अंदर बचा 2 साइन इनवर्स 1 पाई/2, 2 से 2 कट गया बेटा, तो आंसर आ गया 6 पाई यूनिट स्क्वायर, ठीक है। ये अपना आंसर आ गया, क्लियर बेटा सबको। चलो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, पॉज एंड कॉपी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यानी पहली चीज क्या हमारा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, इनक्लोज बाय एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, ठीक है ना, प्योरली। और ये लाइन है x इक्वल टू √3y और ये सर्कल, ठीक है ना। तो इन चारों चीज़ों के बीच में जो एरिया आएगा उसको हमें निकालना है। तो फर्स्ट लेट्स मेक इट्स डायग्राम। तो इसका डायग्राम जो होगा बच्चा पढ़ी कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक। तो ये अपना x हो गया, ये अपना y, ये पूरा x एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, इसके अंदर एरिया लेना अपने, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा रेडी है, x एक्सेस ये रहा हमारा x एक्सेस, ठीक है ना। ये x एक्सेस भी अपना रेडी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का x एक्सेस, ठीक है ना, मैंने रेड कलर से ले लिया, सेम थिंग, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, फिर अपने को चाहिए बेटा x इज इक्वल टू √3y, ये ग्राफ कैसे बनाना, ठीक है ना। तो x इक्वल देखो, x अगर आप 1 रखते हो, बस अपने देखना अपने पॉजिटिव, देखो x पहले 0 0 y 0 तो x 0, यानी एक पॉइंट तो ये हो गया। अब x 1 रखते हो, ठीक है, लेट्स से y 1 रखते हो, तो x क्या आएगा √3, यानी y 1 x √3 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है ना। y 2 अगला 2 √3 यहाँ कहीं आएगा।
अगर एक्स वाई नेगेटिव रखते हो -1, तो एक्स भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यानी आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है ना, जैसे ग्राफ एक्स इक्वल टू वाई का जाता है ना, सेम वैसे ही। तो ये किसका ग्राफ हो गया हमारा, एक्स इज इक्वल टू √3y। समझ में आ गया ना बेटा। यानी आप चाहें तो एक टेबल ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, छोटा सा, एक्स वाई रखे, y1 तो ये √3 -1 -√3, ठीक है ना, 0 0। तो आपको आइडिया हो जाएगा, एक पॉइंट पॉजिटिव में आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक थर्ड क्वाड्रेंट में, और 0 0। तो ये हो गया हमारा एक्स इक्वल टू √3y। आगे देखते हैं, सर्कल है हमारे पास। तो सर्कल की इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। 4 यानी क्या, 2 का स्क्वायर। तो यानी अपना रेडियस क्या है बेटा, 2। तो रेडियस हमारा 2 होगा। तो यानी जो इसका सर्कल मैं बनाऊंगा, जो सर्कल बनेगा सेंटर से लेकर के यहाँ तक, इसका पॉइंट ये क्या होगा बेटा, ये 2 होगा, ठीक है ना, 2,0। ये हो जाएगा अपना 0,-2, क्योंकि रेडियस इसका 2 आया। तो यानी सर्कल की इक्वेशन हो गई, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ये तीनों हो गई। अब इन सब के देखो, येलो रेड और इसके बीच में अगर आप एरिया देखें, तो आपका इसमें जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है अपना एरिया ये वाला। तो ये एरिया अपने को निकालना है, ठीक है ना। ये एरिया हम सेम एग्जांपल में कर चुके हैं। पहले मैं डायग्राम को थोड़ा जूम करके मैं आपको बताता हूँ कि हम निकालेंगे कैसे इसका एरिया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखो ये अपने को इसका एरिया निकालना है, ठीक है बेटा, ध्यान से देखेंगे। तो ये एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो कौन सा एरिया किसके नीचे आता है। तो देखो ये जो एरिया पूरा ये अपने को निकालने वाला एरिया, ये देखो रेड, ये दिख रही आपको लाइन। तो अगर मैं येलो लाइन की स्ट्रेट लाइन लूँ, तो ये अपना यहाँ तक का एरिया जो है, इस पॉइंट तक का एरिया किस में आ रहा है, पूरा येलो रीजन में आ रहा है। ये येलो रीजन आ गया, बाकी बचा ये वाला रीजन। तो ये कहाँ से कहाँ तक बेटा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा रीजन किस में आ रहा है, ये अपना ब्लू वाले एरिया में रहते हो। यानी येलो और ब्लू को अपने को ऐड करना है। तो जो येलो वाला रीजन है वो है इस लाइन के नीचे, यानी इस लाइन का मुझे इंटीग्रेट कर दूंगा। लिमिट कहाँ, 0 से लेकर के ये पॉइंट मुझे ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढेंगे हम बात करते हैं। दूसरा क्या करूंगा बेटा, मैं सर्कल, ये येलो लाइन क्या है बेटा, मेरा येलो कर्व क्या है, मेरा सर्कल है। सर्कल के नीचे का एरिया है और एक्स के ऊपर है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स मैं सर्कल का इंटीग्रेट कर दूंगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो मुझे पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। तो ये पॉइंट ढूंढने के लिए मुझे ये वाला पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। अब ये वाला पॉइंट कैसे ढूंढेंगे बेटा, तो इसी के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो अगर पॉइंट ढूंढने के लिए आपको सिर्फ इतना देखना है कि वो पॉइंट किन दो कर्व्स का इंटरसेक्शन है। तो ये जो पॉइंट है, ये येलो कर्व का, इसका और सर्कल का इंटरसेक्शन है। तो इन दोनों की हेल्प से मैं पॉइंट कैलकुलेट कर लूंगा। तो मैं यहीं पर इसको अभी पॉइंट को कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। तो देखो अपने पास पहली इक्वेशन तो ये है, ठीक, और दूसरी इक्वेशन अपने पास क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4। यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, √3y। तो इस इक्वेशन में क्योंकि दोनों का ये कॉमन पॉइंट है ये, तो यानी इस यहाँ की x की वैल्यू मैं इसमें डाल दूंगा। तो x की वैल्यू की जगह मैंने x डाल दिया √3y का होल स्क्वायर डाल दिया बेटा, ये 4 हो गया। तो ये हो गया अपना 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से y स्क्वायर आ गया 1, यानी y आ गया बेटा अपना +-1। पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे y मैं 1 ही लूंगा। अगर y 1 है तो x क्या होगा, वेरी सिंपल, ये जो x इक्वल टू √3y है, y की जगह आप डाल दीजिए बेटा कितना, 1। तो x कितना आ गया, √3। तो यानी इस पॉइंट पर x कितना है, √3। यानी पहला इंटीग्रेशन मेरा होगा 0 टू √3, ये कर्व x कर्व, इस कर्व के इंटीग्रेशन, और फिर √3 टू ये 2, ये कितना पॉइंट है, 2.2 दिख रहा है ना आपको, ये √3 टू अंडर कर्व ऑफ दिस सर्कल का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इतनी बात समझ में आ गई सबको। दूसरा बेटा, आप चाहे तो इस ट्रायंगल का आप हाफ बेस इंटू हाइट से भी एरिया निकाल सकते हैं। तो इसकी बेस कितनी हो जाएगी बेटा, √3, और हाइट भी कितना हो जाएगा इसका, यहाँ पर देखो √3, सॉरी हाइट आपकी 1 हो जाएगी क्योंकि ये वाई पर है ना, ये आपका 1 है ये, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है 1, बेस √3। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बेस इंटू हाइट वाले से करा देता हूँ, आप चाहे तो उसके डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, इतना बेटा कॉपी कर लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यानी डायग्राम देख के मुझे क्या पता चल गया था बेटा, मुझे पता चल गया था मुझे निकालना है रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू √3 येलो वाले पार्ट का। बेटा ध्यान दो बेटा, ये येलो वाला जो पार्ट है अपने पास, ठीक है ना, ये येलो वाला पार्ट, ये 0 टू √3, इस कर्व। अभी जो कर्व है बेटा, यहाँ से मेरे को तो विद रिस्पेक्ट टू किस में करना है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, क्योंकि ये पूरी लाइन कहाँ पे जा गिर रही है,
एक्स एक्सेस की तरफ जा रही है, वाई की तरफ तो जा नहीं रही है, तो यहाँ से मुझे वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से मेरी वाई कितनी निकलेगी बेटा, एक्स अपॉन में √3। तो यहाँ पे किसका इंटीग्रेट कर दूंगा, एक्स अपॉन में √3 dx। आप चाहें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी ले सकते हैं, ठीक है। साथ में अब मैं इसमें प्लस कर दूंगा सेकेंड वाला, कहाँ से कहाँ तक बेटा, तो यहाँ पे देखिए आप, यह है हमारा √3 से 2, और किसके नीचे है, सर्कल के नीचे का कर्व। तो ये हमारा हो जाएगा √3 to 2, ठीक है ना, dx। तो यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू एक्स मुझे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे इसको, देखो ये इज इक्वल टू 4 है बेटा। तो यहाँ से देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 - x स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, √4 - x स्क्वायर। तो यानी मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ मेरा आ जाएगा √4 - x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। तो देखो इसका तो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम लगा देंगे बेटा यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, a² - x स्क्वायर का dx क्या हो जाता है बेटा, x/2 √a² - x स्क्वायर प्लस a² अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a, ठीक है। तो ये लगा देंगे, चलो करते पहले इसका करते हैं बेटा। तो इसका क्या होगा, देखो 1/√3 मैंने बाहर रख दिया, लिमिट 0 to √3, यहाँ क्या हो गया x² अपॉन में 2, ये हो गया कहानी खत्म। प्लस इसका देखते हैं बेटा, लिमिट √3 to 2 है, x/2 √a² यानी 4 - x स्क्वायर प्लस a² बोले तो 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन में 2, ठीक है बच्चे, क्योंकि ये 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो अपना a हो गया। अब इसमें सिर्फ लिमिट लगाएंगे और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। इतना बेटा कॉपी कर लेंगे, और ये हमारा डायग्राम है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, बस अब वैल्यू डाल के इसको सॉल्व ही करना है बस, ठीक है। पहले मैं डाल देता हूँ इसमें, देखो 1/√3 मेरा बाहर ही है, यहाँ डाला पहले √3 का स्क्वायर 3/2, जीरो डालने का मतलब नहीं क्योंकि जीरो हो जाएगा, प्लस पहले डालता हूँ मैं यहाँ पे 2/2, और देखो यहाँ 2 डालूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, तो ये पूरा क्या हो गया, जीरो हो गया, प्लस 4/2 2 साइन इनवर्स 2 अपॉन 2 1 हो गया, ठीक है बेटा, माइनस अब यहाँ डालेंगे √3, तो √3/2, √3 डालूंगा बेटा तो ये हो जाएगा √4 - √3 का स्क्वायर 3, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस 4/√2, ठीक। तो ये 2 हो गया बेटा, साइन इनवर्स एक्स गया √3/2। अब बस वैल्यू डालनी है और हमारे को आंसर निकाल लेना है। यहाँ देखो बेटा, तो ये √3 से कट के क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, प्लस 0 2 साइन इनवर्स 1 कितना होता है बेटा हमारे पास, साइन इनवर्स 1 होता है π/2 माइनस √3/2 √4 √1 इंटू 1 ही होता है बेटा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, -2 साइन इनवर्स √3/2 हमारा होता है π/3, ठीक है ना, 60 डिग्री होता है π/3। तो ये सारी चीज़ें बेटा हमारे पास होगी। अब सॉल्व कर दो, देखो ये पूरा इस पूरे से कैंसिल आउट हो गया, तो 2π/2 देखो यहाँ से हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ π - 2π/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, 3 - 2π/3, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, π/3 यूनिट स्क्वायर। क्लियर है बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड दिस होल थिंग, ठीक है। चलो तो इतना बेटा पॉज एंड कॉपी कर लेंगे, ठीक। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था बेटा। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन पढ़ा और डायग्राम बना लिया, डायग्राम फिर देखना कौन किसके नीचे आ रहा है, उसी हिसाब से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है।